So hello guys, welcome back to my channel Commerce Hub. Today we learn the new topic that is elasticity of demand. So elasticity of demand is refers to the how responsive this quantity demanded of a good is to the change in its price, income or the price of related goods. So it's basically is कि that how much it is changing in quantity demanded or the change in price. For example, जैसे कि हम जैसे कि अगर कोई प्राइस एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है और उसके जो प्राइस चेंज हो रहा है 20 रुपीज़ की 10 से 20 चला गया है, वैसे ही उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो है 20। पर अब जैसे प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम हो गई है, वो 20 से 10 पे आ गई है। तो उससे क्या होता है वो है कि चेंज कितना आया है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला में भी आप देख सकते हो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन द चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली द कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस, वेदर इट इज लाइक कि वो अभी पास्ट में कितना था या प्रेजेंट में कितना या फ्यूचर में कितना होगा, या फिर हम दो प्रोडक्ट्स को भी कंपैरिजन करके कर सकते हैं। So the next is types of elasticity. Elasticity. So there are two types. First is elastic. Second is inelastic. तो इलास्टिक इज व्हेन PED इज ग्रेटर देन 1 कि मतलब वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जब हम अपनी जो वैल्यूज पुट करेंगे तो वो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ओके और इसमें क्या होता है जो क्वांटिटी डिमांड होती है इज ऑलवेज जो उसका चेंज होता है, जो चेंज क्वांटिटी डिमांड है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन चेंज प्राइस। ओके तो अब इसका हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो गुड्स ले लेते हैं, एक गुड ए ले लेते हैं, एक गुड बी ले लेते हैं। ठीक है, या अगर चलो छोड़ो गुड बी छोड़ो, रिमूव इट। ओके हम ऐसे ही देखते हैं कि जैसे कि पहले एक गुड ने, अब गुड ले लेते हैं हम बेसिकली आप बिस्किट। ओके पहले उसका जो प्राइस था वो $10 था और उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 1000 और उसका रेवेन्यू कितना था $10,000। ओके जैसे ही फर्म ने उसका प्राइस बढ़ाया उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 850। तो कितने से कम हो गया वो 15% से वो कम हो गया और उसका रेवेन्यू कितना कम रेवेन्यू भी कम हो गया जो कि $9350। ओके तो उससे क्या हुआ जब प्राइस बढ़ाया हमने तो उससे क्वांटिटी डिमांड उससे कम हुई। तो इसलिए अगर हमें अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो हमें अपना जो प्राइस है वो कम रखना होगा विथ लोअर प्राइसेस विच वुड बी इंक्रीज द सेल्स। ओके तो ये मेनली जो है लग्जरी गुड्स होते हैं। जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं बेसिकली द एप्पल, ओके और गुची। तो ये जो होता है जब इनके प्राइस बढ़ते हैं ना तो इनकी जो डिमांड होती है ना वो कम होती है। जैसे अब देखोगे एप्पल जो होता है जब लॉन्च होता है तो जब वो एकदम से लॉन्च होता है तो उसका प्राइस कितना हाई होता है, तो जो मतलब उसकी जो डिमांड होती है वो हाँ मॉडरेट होती है, पर जैसे ही उसका प्राइस कम होते रहते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ती रहती है। ओके तो ये होते हैं इलास्टिक। सेकंड इज इन इलास्टिक में क्या होता है जो चेंज ऑफ प्राइस है वो ज़्यादा है। इलास्टिक में क्या था चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा था क्योंकि वो 15% से मतलब इतना ज़्यादा चेंज हुआ। पर इन इलास्टिक में क्या प्राइस जो है बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो $10 से $12 हो गया है, तो इसमें क्या 20% का चेंज आ रहा है। पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1000 से 900 कम तो उसमें भी हुई है, पर इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज नहीं आया है। जैसे कि इलास्टिक में 15% से चेंज आया है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है दोनों में ही कम हो रही है। बट जो इलास्टिक में है वो 15% से कम आया है और जो इन इलास्टिक है वो 10% से आया, तो इसमें डिफरेंस है। ओके और जो रेवेन्यू है अब इसमें जो रेवेन्यू वो ज़्यादा हुआ है। तो अब जैसे कि अब हम वैसे ही एग्जाम्पल लेंगे। ओके सेम एग्जाम्पल विद एप्पल। जैसे ही एप्पल ने अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं, पर चलो फॉर एप्पल को छोड़ो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैगी, क्योंकि ये जो इनइलास्टिक होता है वो नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। जैसे मैगी है, अब मैगी का रेट अभी 10 रुपीज़ है। अब जैसे 10 रुपीज़ है, अभी पहले मैगी ने अपने रेट 12 रुपीज़ कर दिया था, 10 से
12, मतलब 10 रुपए का था, फिर उसने 12 रुपए का कर दिया। तो जैसे ही 10 रुपए से 12 रुपए में गया वो, तो उससे क्या हुआ, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, मतलब लोगों ने फिर भी लिया ही है, मतलब 2-3 रुपए में इतना चेंज नहीं आया। पर जैसे उसने 10 से 15 में भी किया, तब भी इतना चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है। अब जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड होगी, ये नेसेसरी गुड्स है, मतलब ये कंजम्पशन गुड्स है, ये हमें डे टू लाइफ में लेना ही होता है। पनीर हो गया, ओके, जो डेयरी मिल्क, जो लोग उनके घर में नेसेसरी है, जो है ही है, तो उसमें ना ज़्यादा कोई रेवेन्यू का भी चेंज नहीं आता है। तो इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज जो इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज प्राइस से हो रहा है। हमें जो है वो अगर इंक्रीज करते जा रहा है, जैसा वेर का है, उन्होंने अपना मिल्क का जो रेट है वो बढ़ा दिया है, बट इतना कोई डिमांड में चेंज नहीं आया। ठीक है, अमूल का भी उतना ही चल रहा है। तो इट्स नॉट, इट डजंट मेक अ सेंस, मतलब इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, ये और इन इलास्टिक जो है मोस्टली नेसेसरी गुड्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस। अब इसमें फैक्टर्स होते हैं लाइक, अब कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी को? पहले है प्रपोर्शन ऑफ इनकम। प्रपोर्शन ऑफ इनकम होता है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है लो इनकम और एक होता है हाई इनकम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग होती है कि जैसे कि हम अपनी इनकम का जो लो पोर्शन है, जो थोड़ा सा पोर्शन है, वो किसी में डाल रहे हैं। जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल कि हम जो है अपना लो प्रपोर्शन डाल रहे हैं उस चीज़ में। ठीक है, मैं ज़्यादा प्रपोर्शन नहीं डालते, कम ही डालते हैं। कि जैसे कि हमारा 30,000 की इनकम है। ठीक है, 30,000 की इनकम हमें आती है पर मंथ। ओके, तो उस 30,000 में 10,000 जो है हम रेंट में दे रहे हैं। ठीक है, 10,000 जो है हम रेंट में दे रहे हैं। अब उस लैंडलॉर्ड ने जो है 12,000 कर दिया, उसका जो रेंट है वो 12,000 कर दिया है। बट हमें ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेसेसरी है, हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, हमें वहाँ रहते हैं हम। तो इसलिए लो इनकम, प्रपोर्शन ऑफ इनकम होता है जब हम अपनी इनकम का जो है लो प्रपोर्शन दे रहे हैं ना, तो हमें से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन रिस्पेक्टिव अगर हम उसका हाई प्रपोर्शन दे रहे हैं, तो हमें फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारा पूरा का पूरा खर्चा जो होता है, जो हमारा बजट होता है, वो हिल जाता है। तो हाई इनकम जो होता है हमेशा इलास्टिक डिमांड होता है। ओके, गॉट इट। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कि बहुत से हमारे सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसमें जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, और भी बहुत सारे। ठीक है, वैसे ही हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लो, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ओके, एमएक्स प्लेयर, ओके, एंड एप्पल। सो देयर आर सो मेनी सब्सटीट्यूट्स। अब अगर हमारे पास इतने सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं, इफ दे आर वी हैव सो मेनी सब्सटीट्यूट्स, ओके, तो हमें इतना कोई उसमें जो है फर्क आता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अब आप खुद देखो हमारे पास, अब जैसे कि अगर जियो ने प्राइस बढ़ा दी है, तो हम एयरटेल के पास चले जाएंगे। अगर एयरटेल ने बढ़ा दी तो हम जियो के पास चले जाएंगे। तो क्वांटिटी डिमांड, जो डिमांड है वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है, तो प्राइस उसमें जो है लोअर ही रखते हैं, कम ही रखा जाता है। ठीक है, वैसे जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, जियो हॉटस्टार हो गया, इनके अगर नेटफ्लिक्स ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो जियो हॉटस्टार में चले जाएंगे, जियो हॉटस्टार ने बढ़ा दिया तो ये जो होता है, हम हमारे पास इतने सब्सटीट्यूट्स हैं, तो इसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जो डिमांड होती है ना, वो बहुत जल्दी चेंज होती है। पर अगर हमारे पास सब्सटीट्यूट्स ही नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिगो आजकल बहुत चल रहा है। जो इंडिगो है, जो मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यूज़ की जाती है, अब इंडिगो में तो कितना कुछ हो रहा है, बट हमारे पास और कोई सब्सटीट्यूट नहीं उस चीज़ का, तो इसलिए वो इनइलास्टिक है। हमें जो है उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वी हैव टू गो देयर। ओके, फॉर अब इसी में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। Few substitutes में we can take the example of, एज वी कैन से मैगी का भी ले सकते हैं। ठीक है, बेशक yippee आ गया, इतना कुछ आ गया, पतंजलि भी आ गया, इतना कुछ आ गया, बट स्टिल जो मैगी है वो जो है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। यस। फिर आता है हैबिचुअल कंजम्पशन। हैबिचुअल कंजम्पशन होती है वो हमेशा इनएलास्टिक होती है, जैसे कि सिगरेट्स। ठीक है, अब सिगरेट्स को तुम मतलब, और जो अल्कोहल होती है उनके प्राइस तुम जितना मर्जी बढ़ा दो, उसमें टैक्स जितना मर्जी लगा दो, गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लगाती है, पर वो एक कंजम्पशन, वो हमारी एक आदत, हम एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ को लेके लोग। ठीक है, तो वो इतना उसका डिमांड का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में होता है एक शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन।
जो शॉर्ट रन होता है वो हमेशा इनइलास्टिक रहता है। इनइलास्टिक क्यों रहता है? इनइलास्टिक इसलिए रहता है क्योंकि अब जैसे कि क्या होता है ना, अब कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो जो रेस्टोरेंट है वो हमारा फेवरेट है एकदम। जैसे कि अब कुछ लोग क्या होते हैं, स्टारबक्स लेते हैं। अब लोगों को जो कॉफ़ी लवर्स होते हैं वो स्टारबक्स में जाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। स्टारबक्स में मतलब दे जस्ट लव्ड इट। अब जैसे स्टारबक्स ने अपने रेट बढ़ाया, अपना प्राइस बढ़ाया, तो उनकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में इसलिए हो जाता है क्योंकि शॉर्ट रन में हमें कोई और सब्स्टिट्यूट या कोई और अल्टरनेटिव ढूँढने में टाइम लगता है। हम एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते ना अपने टेस्ट को। हम एकदम से स्टारबक्स को छोड़ के किसी और फर्म या किसी और कैफ़े में नहीं जा सकते। अब वैसे जो लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है कि हम जो एकदम से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो सॉरी, जिसमें जो क्वांटिटी, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। जो लॉन्ग रन में होता है उसमें क्वांटिटी डिमांड में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अब लॉन्ग टाइम आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमें वहाँ उन्होंने बहुत प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है, और हमें लॉन्ग टाइम में वो शॉर्ट रन जो है, वो जो शॉर्ट टाइम है वो लॉन्ग टाइम में भी कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसीलिए जब जैसे स्टारबक्स ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उनकी इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। लेट्स से 2 मंथ्स तक लोगों ने मतलब ठीक है वो लिया, पर जैसे 6 मंथ्स में आए दे वुड बी लाइक वी हैव टू चेंज। ओके, तो वो एक लॉन्ग रन में आ गया। अब 6 मंथ्स के बाद उन्होंने एकदम से चेंज कर लिया, ठीक है। अब जैसे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोगों की क्वांटिटी डिमांड जो है कम होती जा रही है उससे। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मार्केट। डेफिनेशन ऑफ मार्केट होता है ब्रॉडर मार्केट होती है। जैसे कि कोलगेट है वो डोमिनेट कर रही है इंडस्ट्री को, ठीक है। वो जो है इस अपने कोलगेट जो होते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट को लेने जाते हैं तो वी यूजली आस्क शॉपकीपर टू कोलगेट दे दो, ठीक है। तो वो इनइलास्टिक हो गया। इनइलास्टिक मतलब अगर कोलगेट जो है अपने प्राइसेस बढ़ा भी देता है तो इट हार्डली मैटर्स, उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ही प्राइस बढ़ा लेंगे, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और तुम कितना ही कंज्यूम कर लोगे कोलगेट को, है ना। तो इसलिए उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज नहीं आता है बट इतना नहीं आता है। ओके, वैसे जो नैरो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। मतलब अब जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट है, उसके जो डिफरेंट टाइप्स हो गए। कोलगेट के भी कितने मतलब कितने टाइप्स होते हैं कि आप वाइट टीथ निकले ले लो फॉर फ्रेश। अब जैसे कि टूथपेस्ट के कितने सारे, क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, एंड पतंजलि हो गया, दांत कंत एक ऐसा भी ब्रांड है। तो उनके अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना तो वो जो है क्वांटिटी चेंज डिमांड में बहुत फर्क आएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास फिर सब्स्टिट्यूट्स आ गए, हमारे पास ब्रांड्स आ गए, ठीक है। पहले क्या था, कोलगेट ही डोमिनेट कर रहा था, अब हमारे पास क्लोजअप भी है, हम क्लोजअप में भी जा सकते हैं। तो वो नैरो में आ गया, तो उसमें जो होती है क्वांटिटी डिमांड जो है एकदम से कम हो जाती है। ओके, so this is what it is the elasticity of demand. Thank you very much for watching this video. Please like, share, subscribe and please इस चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कॉमर्स फील्ड के लिए, फाइनेंस के लिए, जिनको ये टर्म्स नहीं समझ आती हैं उसी के लिए बनाया गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।